हाय गाइस, दिस इज़ डीके एंड वेलकम टू माय चैनल डीकेज एजुकेशनल हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे एडवर्ब और उसके काइंड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एन एडवर्ब इज़ दैट वर्ड इन अ सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वर्ब वह शब्द है जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब, एडजेक्टिव और किसी अनदर एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है। इस बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही रन्स फास्ट, पहले एग्जाम्पल में है कि वह तेज़ दौड़ता है। ही रन्स, वह दौड़ता है, लेकिन कैसे? तेज़ दौड़ता है। तो फास्ट यहाँ पर क्या है? एक एडवर्ब है जो रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में नेहा इज़ वेरी काइंड, नेहा बहुत दयालु है। नेहा इज़ काइंड, वह दयालु है, लेकिन कह रहा है कि बहुत दयालु है। वेरी जो है वो एक एडवर्ब है, जो काइंड जो एक एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तीसरे एग्जाम्पल में सी स्पीक्स वेरी लाउडली, सी स्पीक्स वेरी लाउडली, मतलब वह बोलती है बहुत ज़ोर से, वेरी लाउडली। इसमें वेरी और लाउडली दोनों ही एडवर्ब है, लेकिन इसमें वेरी जो है लाउडली को मॉडिफाई कर रहा है। इस प्रकार आपने देखा कि कोई एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव और किसी अनदर एडवर्ब को किस प्रकार मॉडिफाई करता है। अब हम उसके काइंड्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। अब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे। एडवर्ब्स के दो काइंड हैं, मुख्य रूप से तीन है: सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव। सिंपल एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, सबसे पहले है सिंपल एडवर्ब्स में एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम से जो क्रिया के संपादन जो होते हैं उसके समय का बोध होता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन का बोध होता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टुडे, सून, टुमारो, लेटली, नाउ, जस्ट, अगो, देन, बिफोर, एक्सेट्रा, ये सब उनके एग्जाम्पल हैं। अगर सेंटेंस में देखा जाए तो ही विल कम सून, इसका मतलब है कि वह जल्दी आएगा। तो कब आएगा? जल्दी। तो अगर आप व्हेन से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस प्रकार आपने देखा कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है? किसी वर्ब के एक्शन जो होता है उसके समय को बताता है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो है, जो क्रिया होती है उसके संपादन के स्थान का बोध कराता है। यानी कि ये बताता है कि कोई काम किस जगह पर हुआ है, किस स्थान पर हुआ है। जैसे हियर, हियर, देयर, अवे, अप, इन, इनसाइड, नियर, एवरीवेयर, एसेट्रा। एग्जाम्पल इन सेंटेंस देखिए कि गो देयर, वहाँ जाओ। तो कहाँ जाओ? वहाँ, यानी कि किसी स्थान की बात हो रही है। हम कह सकते हैं कम इन, अंदर आओ, मतलब कोई स्थान की बात हो रही है। तो जब किसी स्थान की बात होती है तो वो जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो किसी क्रिया के काम का स्थान बताता है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। अगर आपको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को फाइंड आउट करना है किसी सेंटेंस में, तो आपको वेयर से प्रश्न करना है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कोई कार्य जो है कितनी बार हुआ है, या होता है या होगा। जैसे सेल्डम, वंस, ऑफन, अगेन, ऑलवेज, नेवर, एसेट्रा। सेंटेंस में देखिए, नेहा केम हियर ट्वाइस, नेहा यहाँ आई, कितनी बार आई? ट्वाइस, दो बार आई।
तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से किस चीज़ का बोध होता है कि कोई काम कितनी बार हुआ। अगर हम कहते हैं नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा, अगेन मतलब दोबारा, ऑफन मीन्स प्रायः। इस तरीके से अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो तो आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। तो आपने समझा कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से स्थान का और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से कि कोई काम कितनी बार हुआ है। तो इसके लिए जो है आप ध्यान से इस चीज़ को अपने दिमाग में लाएं, और हाउ ऑफन से अगर आप प्रश्न करते हैं हाउ ऑफन से, तो आपको इसका जवाब मिलेगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का। अगर आप वर्ब को लेते हैं और प्रश्न करते हैं कि केम हाउ ऑफन कितनी बार आया, तो आपको आंसर मिलेगा ट्वाइस, 2 बार। और आपको प्लेस के लिए बताया है कि वेयर से आपको प्रश्न करता है। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मीन्स पता है आपको, तरीका होता है, ढंग होता है। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है वो ये बताता है कि कोई काम किस तरीके से हुआ है, किस ढंग से हुआ है, कैसे हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। जैसे स्लोली, लाउडली, बैडली, क्विकली, ब्रेवली, फास्ट, क्लियरली, एसेट्रा। और जैसा कि आप देखिए सेंटेंस में, सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह लिखती है लेकिन कैसे, सुंदरता से, सुंदरतापूर्वक। यानी कि वो तरीका की बात हो रही है कि वो कैसे लिखती है। जैसे हम कह सकते हैं ही रन्स स्लोली, वह दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। ही राइट्स क्लियरली, वो लिखता है कैसे, साफ साफ लिखता है। ही फाउट ब्रेवली, वो कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा, मतलब तरीका की बात हो रही है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री पर थोड़ा ध्यान देंगे। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ये बताता है कि कोई जो काम है उसकी तीव्रता कितनी है, किस हद तक है। जैसे कि एग्जाम्पल है वेरी, ऑलमोस्ट, फुल्ली, टू, क्वाइट, एक्सेट्रा। सेंटेंस से समझिए, कोमल इज़ वेरी हैप्पी। अगर हम कहते हैं कि कोमल इज़ हैप्पी, कोमल खुश है, लेकिन अगर हम उसमें वेरी लगा दिए तो कितनी खुश है, बहुत खुश है। यानी कि उसकी तीव्रता की बात हो रही है कि कितनी ज़्यादा खुश है। कभी कभी हम कहते हैं कि द टी इज़ टू हॉट, कि चाय काफ़ी गर्म है। यानी कि उसकी तीव्रता की जब बात होती है तो उन वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। जब हम किसी को पॉजिटिव आंसर देते हैं, यस, श्योरली, सर्टेनली में, तो उसको हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन बोलते हैं। अगर हम किसी को निगेटिव आंसर देते हैं, नो, नॉट, नेवर, तो इनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट नो हर, श्योरली शी इज़ रॉन्ग। मैं उसे नहीं जानता हूँ, निश्चय ही वो गलत है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन मीन्स होता है कारण, यानी कि वैसे एडवर्ब जो किसी कार्य के कारण को बताता है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन, यानी किसी एक्शन का कारण बताता है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। जैसा कि आप देख रहे हैं देयरफॉर, हेंस, दस, सो, एसेट्रा। सेंटेंस में देखिए, दस लक्ष्मण बिकेम एंग्री, इस प्रकार लक्ष्मण क्रोधित हो गया, यानी कि कोई कारण होगा उसके पीछे। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वह इसीलिए स्कूल छोड़ दिया, यानी कि उसके पीछे कोई रीजन होगा, रीजन की बात हो रही है इस बात से। नेक्स्ट है सेंटेंस एडवर्ब्स। इसको नया जोड़ा गया है, सब ग्रामर में नहीं रहता है, फिर भी इसको आप समझ लीजिए। ये कुछ वर्ड्स हैं, सर्टेनली, परहैप्स, ओबियसली। सेंटेंस एडवर्ब क्या करता है, पूरे संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है, साथ ही साथ यह वक्ता के विचार या उसकी सोच को व्यक्त करता है। सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाई द होल सेंटेंस एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन। जैसा कि आप देखिए, परहैप्स शी विल नॉट कम, शायद वह नहीं आएगी। पूरे सेंटेंस के लिए परहैप्स का प्रयोग हो रहा है।
और वक्ता का जो ओपिनियन है कि शायद वो नहीं आएगी, इससे पता चल रहा है कि वक्ता अपना ओपिनियन विचार प्रकट कर रहा है। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब्स। अब रिलेटिव एडवर्ब्स जो हैं इनमें आते हैं वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ मच एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम join two sentences together। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, दिस इज़ द हाउस वेयर ही लिव्ड। यह वही घर है जहाँ वो रहता था। यहाँ पर वेयर का मतलब जहाँ है, बीच में जो आते हैं हु, इस सब का मतलब जो होता है। आई डोंट नो हाउ मच शी हैज़। मुझे नहीं पता कि उसके पास कितना है। यहाँ पर हाउ मच देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में सेम वही वर्ड होते हैं, डिफरेंस दोनों में यही है कि ये क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं और वो जोड़ने के काम आते हैं सेंटेंस को। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू। इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें प्रश्न पूछने का काम नहीं किया जाता। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आप एडवर्ब्स के कंसेप्ट को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, डिग्री ऑफ एडवर्ब्स, इन सभी की वीडियोस आने वाले हैं इसके बाद। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी ग्रामर के वीडियोस, स्पोकन के वीडियोस और लिटरेचर के वीडियोस आपको मिल सके उसका नोटिफिकेशन, और आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू कोर्स को पूरा करते रहें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।